कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। आई नो योर सीक्रेट के चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपना जो डिंग होता है उसने रुआन को गले लगाया हुआ रहता है और वो पीछे देखता है कि वहाँ बहुत सारे लाइट जले हुए रहते हैं और वो दीवार पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ रहता है और केक वेक सब कुछ लगा हुआ रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो पूरा चौंक जाता है उसको देख के। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है अपनी जो रुआन होती है वो बाथरूम में होती है और वो अपना मुंह धोती है और अपने मुंह को देखती है कि वो उसका जो चेहरा है वो स्माइल नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा उदास और टेंशन में रहता है। तो वो अपनी उंगलियों से स्माइल वाला करती है कि ताकि स्माइल रहे। और फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो लोग केक वेक काट रहे होते हैं और जो रुआन होती है वो डिंग को बोलती है हैप्पी बर्थडे डिंग। और अपना जो डिंग होता है वो बोलता है कि सच कहूँ तो ये मेरा पहली बार है जब किसी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, बाय द वे थैंक यू। और अपनी जो रुआन होती है वो बोलती है कि एक विश मांगो। और फिर अपना जो रुआन होता है विश डिंग होता है वो विश मांगता है और अपनी जो रुआन होती है वो उसको देख रही होती है तिरछी आंखों से और अचानक हल्का हल्का रोने लगती है। और फिर सीन कट होता है और सब कुछ पार्टी वार्टी ओवर हो चुका होता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है अपना डिंग रुआन को सुला रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें अभी जल्दी से सो जाना चाहिए और गुड नाइट। ओ एक और चीज़, तुम्हारा जो केस है उसमें प्रोसिक्यूटर्स के पास ज़्यादा एविडेंस नहीं है इसलिए वो या को अरेस्ट नहीं कर पाए और पुलिस लोग तुम्हारी डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। और अपनी जो रुआन होती है वो थोड़ी सी उदास होकर बैठी हुई रहती है और फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है। और जब अपना जो डिंग होता है वो जाने लगता है तो रुआन डिंग को बुलाती है और बोलती है क्या तुम लोनली फील करते हो। और अपना डिंग बोलता है आज नहीं। और फिर हमें दिखाया था वो वहाँ से चला जाता है और अपनी जो रुआन होती है वो वहीं बिस्तर पे बैठी हुई रहती है और कुछ सोच रही होती है। और फिर हमें 2 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपनी जो रुआन होती है उसने कस के कपड़ा पहना हुआ रहता है और फिर टीवी से आवाज़ आता है प्लीज़ बिलीव मी, मैंने किसी को भी नहीं मारा। और वहीं पे जो अपनी रुआन होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है लायर लायर। और वो तुरंत बोलती है डिंग तुम अपना फ़ोन दो तो और मुझे पुलिस को कॉल करने दो, मैं इस मर्डर का सब कुछ एक्सपोज कर दूंगी जो भी इसने किया है। और फिर तभी डिंग बोलता है नहीं, अगर पुलिस ने तुमको ढूंढ लिया तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगा। और फिर हमें वहीं पर दिखाया जाता है अपना जो डिंग होता है वो किताब पढ़ रहा होता है और उसके बगल में ही अपनी रुआन होती है और वो उसको बोलती है कि डिंग क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फ़ोन है जो तुम यूज़ नहीं करते, यहाँ कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है और मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, वो भी अकेले रहती हूँ और मुझे एक फ़ोन चाहिए। और अपना जो डिंग होता है वो बोलता है नहीं, अगर तुमने उनको अपना लोकेशन दे दिया तब क्या होगा। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है अपनी जो रुआन होती है उसके बॉडी से खून निकल रहा होता है और वो चिल्ला रही होती है डिंग तुम किधर हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बेड रेस्ट ले रही होती है और उसको बॉटल चढ़ा हुआ रहता है। और फिर अपना जो डिंग होता है वो उसको एक फ़ोन ला के देता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, ये लो फ़ोन लो और कंप्यूटर मैंने इंटरनेट लगवा दिया है तो अब तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो, ठीक है। और फिर तभी जो अपनी रुआन होती है वो थोड़ा अजीब से स्माइल करती है और अपना जो डिंग होता है वो बोलता है कि मगर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम सिर्फ मुझे ही कॉल करोगी और किसी को भी कॉल नहीं करना, ताकि किसी को भी पता ना चल जाए कि तुम जिंदा हो। और अपना जो रुआन होती है वो बोलती है ठीक है। और फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुआन रो रही होती है और अपने आंसू पोंछते हुए फ़ोन पे कुछ टैप टैप करती है और दिखाते हैं कि वो पुलिस को कॉल करने वाली होती है और फिर गुड नाइट हो जाता है। सो गाइज यहीं पे आई नो योर सीक्रेट का चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है अब रुआन आगे क्या करने वाली है, और आगे ये जानने के लिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आना और मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।